हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ चेक करने वाली हूँ 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है 14 इंच और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5 इंच और आर्म होल लिया 5.5 इंच और चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से तो 8 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। उसके बाद मैंने सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 2.2 सूट। नेक का चौड़ाई मैंने 2.2 सूट लिया है। आप लोग नेक का चौड़ाई कम पहनना पसंद करती है तो 2 इंच भी ले सकती है। और बैक साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 9.5 इंच और बैक साइड में मैंने सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। आप लोग चाहे तो बैक साइड में मैंने जितना नेक डीप लिया है ना उससे 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और बैक साइड में आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए, अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे ही कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो देखो बैक पार्ट का जो गुलाई का शेप है नेक का बहुत ही अच्छा आई है। अभी फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है वो भी मैंने 2 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करके रखे, उसके बाद बैक पार्ट के ऊपर मैं फ्रंट पार्ट को रख दूँगी। और आप लोग हमेशा फ्रंट पार्ट में डबल कटोरी ब्लाउज में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो हमारा बेल्ट होता है फ्रंट साइड में नीचे की तरफ बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि सिलाई करते टाइम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ना वही मैं सिलाई करते टाइम जो बेल्ट होता है बेल्ट के नीचे फोल्ड करके सिलाई कर देती हूँ। उसके बाद जैसे जैसे मैंने बैक पार्ट कटिंग किया था ना वैसे वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट पार्ट में आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना फ्रंट साइड में। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। उसके बाद मैं सिंपल गुलाई का शेप दे दूँगी फ्रंट साइड में। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट के लिए 3 इंच पर मार्किंग किया है। बेल्ट के लिए मैंने 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग की है और उसी मार्किंग को भी मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। अभी मैं कटोरी के लिए ले लूँगी 5 इंच। कटोरी के लिए मैंने 5 इंच लिया है और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ साइड से लिया है 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है फ्रंट साइड में वहाँ 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दी है। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दूँगी। और जितना मैंने कटोरी लिया था ना कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से, क्योंकि ये डबल कटोरी होगा इसलिए मैंने कटोरी की मिडिल में मार्किंग कर दी है। और जो मैंने मार्किंग किया है ना उसका लंबाई लिया है 2.5 इंच और साइड से लिया है मैंने 3 इंच। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूंगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया, अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके स्टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो और ना मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो ये डबल कटोरी है इसलिए मैंने कटोरी के मिडिल में कट कर लिया है। अभी इस कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना है और इसमें 2-2 कटोरी निकला है, एक है फर्स्ट कटोरी और एक है सेकंड कटोरी। और अभी मैं फर्स्ट कटोरी को बड़ा करूँगी तो कटोरी को मैं चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दी है। अभी इस कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी और कटोरी के पार्ट को मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा किया है और ये साइड से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी।
और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा करूँगी, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। अभी जैसे मैंने कटोरी का शेप है ना, जैसे कटोरी का शेप है वैसे मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी। ये साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया है और ये साइड से भी, दोनों साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा करके इस तरह से कटोरी का शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग कर रही हूँ। और ये हमारा फर्स्ट कटोरी है और इसी कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए मैं सेकेंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो आप लोग ना इस कटोरी से जो मेजरमेंट है वो इस तरह से लेना है आप लोगों को मेजरमेंट। तो देखो मेजरमेंट में आया है 7 इंच और सेकेंड कटोरी के लिए जो चौड़ाई है वो लेना 7 इंच और उसका जो लंबाई है वो लेना 4 इंच। तो ये साइड से भी मैंने 4 इंच लिया और ये साइड से भी मैंने 4 इंच ले लूँगी। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना 4 इंच, उससे 1 इंच नीचे मार्किंग कर दूँगी दोनों साइड में। और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी। और नीचे का जो साइड है ना वो होगा हमारा बेल्ट का साइड, जो बेल्ट सिलाई करना पड़ेगा वो। और उसके बाद जैसे हमारा फर्स्ट कटोरी के उसके ऊपर रखकर उसके बाद उसका शेप दे देना है। आप लोग ना उसको इस तरह से रखकर उसके बाद शेप देंगे तो परफेक्ट शेप आती है। तो देखो मेरा ये जो सेकेंड कटोरी है ना वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद आप लोग इस तरह से चेक भी कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो देखो परफेक्ट आया उसका शेप। तो हमारा कटोरी का पार्ट भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। और स्लीव के लिए भी जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रखना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है। और जितना मैंने मेजरमेंट में पाया था ना 8.5 इंच, तो स्लीव का चौड़ाई में मैंने 8.5 इंच ले लिया है और स्लीव का लंबाई ले है 10 इंच। आप लोगों का जितना लंबाई चाहिए स्लीव का ले लेना। उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना और उसी मार्किंग को भी 8.5 इंच तक लंबाई में मार्किंग कर देना है। और ये साइड से लेना है 2 इंच पर और ऊपर की साइड से लेना है 1 इंच पर। उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और स्लीव का शेप दे देना है। और यह है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना तो परफेक्ट आएगा। और मुहूरी लिए मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 1.5 इंच। तो मैंने इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा स्लीव को फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना और ब्लाउज में भी फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना और स्लीव में भी। तो देखना कभी परफेक्ट आएगा, कभी टाइट लूज नहीं होगा। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करूँगी। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और उसके बाद जितना भी अस्तर का फैब्रिक मैंने कटिंग किया है ना डबल कटोरी ब्लाउज के एक एक पार्ट को मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक को भी मैंने कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना ताकि सिलाने में आसानी हो। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होते हैं, कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, तो वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद पेपर फार्मा कटिंग करके देती हूँ। और पेपर फार्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फार्मा लेना चाहती है तो। और पेपर फार्मा से कटिंग करेंगे ना तो फैब्रिक बहुत ही कम लगता है, टाइम भी कम लगता है और परफेक्ट फिटिंग भी आती है। तो देखो मैंने मेन फैब्रिक में कटिंग कर लिया है और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। और उसका टिचिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी दूसरा वाला वीडियो पे अपलोड किया हुआ है, आप लोग जाके जरूर दिखेगा। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।